अपर्दन और निक्षेपण से जो क्रिया से जो बनता है उसको हम लोग क्या बोले, अक्षेत्रीय। अंतः क्षेत्रीय हमारा क्या हो गया, रासायनिक तत्वों से मिलकर के जो बना है। क्लियर है, ये 3 हो गया। ये किस आधार पे बेटा, भौगोलिक आधार पे। लेकिन राष्ट्रीय कृषि परिषद के अनुसार यदि चलते हैं तब वहां हमको पहला मिट्टी कौन सा दिखाई दिया, तो पहला मिट्टी दिखाई दिया हमको जलोढ़। कौन सा मिट्टी, जलोढ़। याद कीजिए ये वाला हमारा भारत का पार्ट है, याद है। और इसमें जब हम लोग भूगर्भिक संरचना बता रहे थे तो हम बोले थे कि ये वाला हिस्सा मेरा क्या है, मैदानी हिस्सा है। बात समझ में आया। और इसमें हम लोग इसको हम लोग 2 भाग में बांटे थे, बांगर और खादर, ठीक है। और ये खादर जो हो गया यही मेरा क्या हो गया, जलोढ़ मिट्टी। मतलब बांगर हमारी कौन सी हो गई, पुरानी मिट्टी, और खादर कौन सी हो गई, नई मिट्टी। अर्थात बांगर और खादर का जो प्रदेश है उनको सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलेंगे, जलोढ़ वाला मैदानी हिस्सा। बात समझ में आया। या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जलोढ़ मिट्टी। तो ये किसके लिए महत्वपूर्ण होगा बाबू, कौन सा फसल के लिए, कृषि खाद्यान्न के लिए, बोलो हाँ ना, ठीक है। दूसरा चीज किसके लिए, बागवानी के लिए। काहे कि ऊपर वाला मिट्टी याद है, भामर भी था एक, जो दलदली वाला एरिया था। क्लियर है। तो ये वाला एरिया मेरा कौन सा है, तो जलोढ़ मिट्टी का। और जलोढ़ मिट्टी एक तरीके से कौन सा पार्ट हो गया, खादर। खादर मतलब कौन सा हो गया, नई मिट्टी। और बांगर मतलब कौन सा हो गया, पुरानी मिट्टी। क्लियर है। मिट्टी स्टार डाल करके लिख लीजिए, जलोढ़ मिट्टी। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 22% भाग कौन सा मिट्टी मिलेगा, जलोढ़ मिट्टी। भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत, 22%। हाँ, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में इस मिट्टी के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। एक उत्तर का विशाल मैदान, दूसरा तटवर्ती मैदान। अब बोलो बाबू, जैसे बोलो ये वाला याद करो तो ये मैदान जो बना था मेरा क्या है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई मिट्टी। अब ये यदि हम तटीय इलाका दिए तो यहां पर भी हमको कौन सा मिट्टी मिल सकता है, जलोढ़ मिट्टी मिल सकता है। क्यों, तो भैया इधर याद करो कृष्णा गोदावरी का डेल्टा वाला एरिया, तो जो नदी द्वारा बहा करके लाया डेल्टा, तो वो भी तो मेरा मिट्टी हो गया। तो उस मिट्टी को हम लोग कौन सा मिट्टी बोल देंगे, जलोढ़ मिट्टी। लेकिन एरिया सबसे बड़ा एरिया कौन हो गया, उत्तर भारत का मैदानी जो है हिस्सा, पहला वाला हम लोग उत्तर का मैदानी वाला लिख लो। हाँ, तटवर्ती मैदान ये हो गया डेल्टा वाला किनारे का एरिया। पैराग्राफ चेंज। इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेपण से हुआ है। इस प्रकार यह एक अक्षेत्रीय मिट्टी है। हाँ, अक्षेत्रीय मिट्टी है, अभी तुरंत बताए नहीं थे, अक्षेत्रीय मिट्टी है। जलोढ़ मृदा के 2 भेद हैं, खादर और बांगर। खादर मतलब नवीन जलोढ़, नई मिट्टी। लिखे बेटा, क्या लिखे, खादर मतलब नवीन जलोढ़, बांगर मतलब प्राचीन पुरानी। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में खाद्यान्नी फसल बहुतायत मात्रा में होती है। क्लियर, कोई दिक्कत, यहां तक दिमाग में हो गया सेट बाबू, बोलो। दूसरा आ जाइए, काली मिट्टी। अच्छा, यदि आपसे ये प्रश्न पूछ दे कि जलोढ़ मिट्टी भारत में कहां पाई जाएगी, तो आप दिमाग लगा सकते हैं ना, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और इधर असम वाला एरिया। तो ऊपर वाला हिस्सा हमारा जो क्या हो गया, ये वाला हमारा मैदानी हिस्सा हो गया, अर्थात कौन सा, तो जलोढ़ वाला एरिया। अब यदि तुमसे काली मिट्टी प्रश्न पूछेगा कि काली मिट्टी, तटवर्ती मिट्टी जहां नदियों के डेल्टा है ना, खास करके जो डेल्टाई वाला क्षेत्र है वहां पर ही ये मिट्टी मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। हाँ, सिर्फ असम वाला एरिया लेते हैं इसलिए कि उसका एरिया बहुत बड़ा है और उसके बीचों बीच से क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। हाँ, इधर उत्पादन होता ही नहीं, ठीक है, पठारी इलाका है।
चलो, काली मिट्टी, काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कौन सा मिट्टी? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को हम लोग कौन सा मिट्टी बोले? रेगुर मिट्टी भी बोले। पहला, इस मिट्टी का निर्माण जो हुआ है वो लावा के विखंडन से हुआ है, लावा के विखंडन से हुआ है। अब लावा का विखंडन होता क्या है बापू? तो लावा याद कीजिए, कल जब हम लोग बता रहे थे तो हम बताए थे कि अंदर में क्या है? मैग्मा, मैग्मा जमा है। और मैग्मा का क्या होता है? विस्फोट होता है। तो जहां विस्फोट हुआ था तो वहां झील बना था, और जो बड़ा एरिया बनेगा तो वो क्या हो जाएगा? मिट्टी बन जाएगा। तो लावा के विखंडन वाले क्षेत्र में किसका निर्माण हुआ है? काली मिट्टी का। क्लियर है? कोई दिक्कत? और ये एरिया कहां से होगा बाबू? तो यदि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के एरिया में आपको कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी। ये मैदानी हिस्सा जलोढ़ यूं पाया जाता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए वो प्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध ये वाला के लिए है। हमारा एरिया ये है, समझ में आया? पाया जाएगा, छिटपुट पाया जाएगा, लेकिन ये एरिया हमारा स्पेशल किसके लिए है? काली मिट्टी के लिए। क्लियर है? और यदि इसमें भी पूछेगा, सुनो पहले, इसमें भी पूछेगा कि काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस एरिया में है, तो महाराष्ट्र में। और वैसे हम लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये एरिया तो होगा ही होगा। क्लियर? चलो बाबू, काली मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहते हैं? रेगुर मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? लावा के विखंडन से। अच्छा, लावा के यदि विखंडन से हुआ है बाबू, तो इसमें इसका रंग काला कैसे हो गया? रंग काला कैसे हो गया? तो काला में स्टार डाल करके लिख लीजिए, बेसाल्ट अल्मुनियम फेरस की अधिकता के कारण इसका रंग क्या हो गया? काला हो गया। और ये प्राकृतिक सीप के जुताई के लिए प्रमुख है। प्राकृतिक सीप, प्राकृतिक सीप मतलब समझे बाबू? अरे केचुआ है ना, कृषकों का सबसे बड़ा मित्र केचुआ। प्राकृतिक सीप जुताई के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र कपास व मूंगफली, गन्ना के लिए प्रमुख है, लेकिन सर्वाधिक प्रमुख किसके लिए है? कपास के लिए। हो गया? लिख लिया बेटा? अब बोलो, काली मिट्टी, काली मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहते हैं? और इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? लावा के विखंडन से। इसका रंग काला कैसे हो गया? बेसाल्ट अल्मुनियम और फेरस की अधिकता के कारण। और यह किसके लिए जाना जाता है? प्राकृतिक सीप के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में कौन सा चीज उपजाया जाएगा? कपास, मूंगफली और गन्ना। सर्वाधिक कौन सा चीज उपजेगा? कपास। इसका क्षेत्र कौन सा होगा? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, ये सभी। बात समझ में आ गया? लेकिन इसका सर्वाधिक विस्तार वाला एरिया कौन सा होगा? महाराष्ट्र। क्लियर है?